आज हम दिल्ली शहर पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो ये दिखाती है कि दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है। बिल्कुल, ये तो जैसे इतिहास की एक जीती जागती किताब है। हाँ, और आज हम इसी के ऐतिहासिक पहलू और जो आज की रफ्तार है उसके संगम को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प मेल है। एक तरफ वो पुरानी गलियां, शाहजहां का शहर, शाहजहानाबाद। हाँ, शाहजहानाबाद, और दूसरी तरफ एकदम मॉडर्न, दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क्स में से एक। बिल्कुल, तो आज की बातचीत इसी पर रहेगी। जरूर। हम देखेंगे पुरानी दिल्ली शाहजहानाबाद की कहानी, फिर वो जो कहते हैं कि दिल्ली एक नहीं 7 बार बसी। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। और फिर आज की दिल्ली पर आएंगे, इसकी मेट्रो, इसकी हरियाली और जाहिर है देश के पॉलिटिकल सेंटर के तौर पर इसका क्या रोल है। ठीक है, तो चलें शाहजहानाबाद से शुरू करते हैं। 1639 शाहजहां, लाल किला, जामा मस्जिद, ये तो सब जानते हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस दौर की पूरी प्लानिंग दिखाते हैं। शाहजहानाबाद वो सिर्फ रहने की जगह नहीं थी। अच्छा। वो एक भव्य राजधानी थी, पूरी योजना के साथ बसाई गई। लाल किला जैसे सत्ता का केंद्र था। हाँ। और जामा मस्जिद वो धार्मिक और सामाजिक जिंदगी का सेंटर पॉइंट था। गलियां, बाजार, नहरें, सब कुछ सोच समझकर बनाया गया था। यानी सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, पूरा एक सिस्टम था। बिल्कुल, एक इकोसिस्टम। अब आते हैं उस बात पर कि दिल्ली 7 बार बसी। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। मेहरौली, सिरी, तुगलकाबाद, फिरोज शाह कोटला, हाँ, ये सब अलग अलग दौर की राजधानियां थीं। तो ये बार बार क्यों? शहर उजड़ता था फिर बसता था, क्या वजह थी? कई वजह थी। कभी पानी की दिक्कत, अच्छा, कभी सुरक्षा का मसला, कभी कोई नया शासक आया, उसने अपनी मर्जी या जरूरत से नई जगह चुन ली। तो ये उथल पुथल ये दिल्ली के डीएनए का हिस्सा बन गया एक तरह से। हर खंडर के नीचे एक और कहानी। हाँ, और ये शहर की रेजिलियंस भी दिखाता है, कैसे वो बार बार खड़ा हुआ है। ये बात तो है, और ये लचीलापन शायद आज भी दिखता है। इतने उतार चढ़ाव देखे हैं शहर ने। बिल्कुल। और आज की दिल्ली की नब्ज पकड़नी हो तो शायद मेट्रो की बात करनी ही पड़ेगी। हाँ, जरूर। दिल्ली मेट्रो 2002 में शुरू हुई। भारत का पहला मॉडर्न मेट्रो सिस्टम था वो। और अब दुनिया के सबसे लंबे नेटवर्क्स में से एक है। चौथा सबसे लंबा है ना? हाँ, लेकिन इसका असर सिर्फ आने जाने पर ही तो नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जानकारी बताती है कि मेट्रो ने सिर्फ भूगोल नहीं बदला दिल्ली का। अच्छा। उसने सामाजिक तानाबाना भी बदला है। दूर के इलाके सेंटर से जुड़ गए, लोगों के काम करने का, आने जाने का तरीका बदल गया। हाँ, ये तो है। और तो और जमीन की कीमतें, छोटे बिजनेस, सब पर असर पड़ा है। ये आज की दिल्ली की लाइफलाइन है। सही कहा, लाइफलाइन। ये सोचना भी दिलचस्प है कि एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का इतना गहरा असर हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और पहलू है आज की दिल्ली का जो थोड़ा हैरान करता है, हरियाली। हाँ। कहते हैं कि ये भारत का सबसे हरा भरा महानगर है। 20% से ज्यादा हिस्सा ग्रीन है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, इतनी घनी आबादी, इतना कंस्ट्रक्शन, उसके बावजूद। हाँ, वही तो। और ये हरियाली सिर्फ दिखने में अच्छी नहीं लगती, ये शहर की टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करती है, थोड़ा बहुत पोल्यूशन से भी लड़ती है, और लोगों को थोड़ी राहत की सांस लेने की जगह देती है। बिल्कुल। इसे मेंटेन करना एक चैलेंज है, पर ये दिल्ली की पहचान का जरूरी हिस्सा है। सही कहा। और आखिर में वो पहलू जिसके लिए दिल्ली शायद सबसे ज्यादा जानी जाती है, पॉलिटिकल सेंटर। हाँ, सत्ता का केंद्र, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, सारे मंत्रालय, सब यहीं। तो जाहिर है देश की नीतियां, बड़े फैसले, वो सब यहीं से तय होते हैं। ये सिर्फ इमारतों का जमावड़ा नहीं है। नहीं, ये विचारों का, बहसों का, राजनीतिक गतिविधियों का गढ़ है। यहाँ जो होता है उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर दिल्ली की एक ऐसी तस्वीर बनती है जहां इतिहास की गूंज है और भविष्य की धमक भी। हाँ, पुरानी दिल्ली की गलियां और मेट्रो की स्पीड, सब एक साथ, एक ही शहर में। और यही चीज सोचने पर मजबूर करती है ना, कि इतिहास और आधुनिकता का ये जो संगम है, ये जो लगातार एक संवाद चलता रहता है दिल्ली में। हाँ। ये इस शहर के अपने यूनिक कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है, और क्या ये एक तरह से भारत की अपनी यात्रा का ही आईना है? सोचने वाली बात है।